तो स्वागत है आपका ब्रह्मांड के तीसरे अध्याय में। आज मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक उत्तराखंड में एक ही है। मेरे पास प्रोडक्ट है, वो वन एंड ओनली होने के साथ एक्सक्लूसिव भी है उत्तराखंड के लिए। इसमें मैं आपको बेसिकली एक ओनर्स रिव्यू कि जिसने इसको इंस्टॉल कराया है उसको क्या फील होता है इसको यूज़ करके, उसको कितना, कहाँ से उसको ये उसने परचेज़ किया है, कहाँ तक ये फिजिबल है लेना, और प्लस इसमें आपका ये देखना चाहते हैं कि उसमें एक्सक्लूसिविटी क्या है। इफ़ आई बाय अ प्रोडक्ट, जैसे मैंने एक्सपल्स ली थी, तो मुझे उसमें क्या चीज़ चाहिए थी, क्या मुझको उसका बढ़िया लगा, क्या मुझे उसमें थोड़ा हिकअप्स आए, ये सारे काउंटिंग्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। जंगल को देख के घबराइएगा मत, हम ऐसी ही जगह पे यूजली आना पसंद करते हैं बिकॉज एक तो यहाँ पे शांति होती है, शांति मतलब असवाल नहीं, शांति बेसिकली द पीस ऑफ माइंड इन द सेटलमेंट, ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती नहीं है। सो द प्रोडक्ट जो है वो आपको जो ओनर है उसका वो ही बताएंगे। उसका नाम सागर है, सागर पवार, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। एंड उसने कितना से यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, कहाँ से परचेज़ किया है, कितनी उसकी कॉस्टिंग आई है, ये सब कुछ आपको एक ब्रीफिंग इसके बारे में दी जाएगी। सो आज मेरे साथ है सागर और उसके साथ है उसकी डोमिनार 400। हाय। तो सागर, ये बाइक आपने कब परचेज करी और ये किट आपने कहाँ से परचेज करी? तो मोटरसाइकिल तो मैंने ख़रीदी थी जनवरी 2020 में, और किट मैंने ऑर्डर की थी ऑटोलॉग डिज़ाइन से। तो वो था 1 महीने पहले मोटरसाइकिल ख़रीदने से, दिसंबर में, क्योंकि प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई थी और उस टाइम पे थोड़ा डिस्काउंट चल रहा था। तो ऑलमोस्ट 3500 का डिस्काउंट था, तो मैंने प्री बुक कर ली थी क्योंकि मुझे पता था कि आई एम गोइंग टू बाय डोमिनार ओनली। तो कुछ ऐसी थी कहानी। तो बाइक के लिए किट खरीदी या किट के लिए बाइक खरीदी? एक्चुअली आई वांटेड टू बाय एन एक्सक्लूसिव मोटरसाइकिल, पर जो मेरा बजट था उसमें एक्सक्लूसिविटी तो आप समझ ही सकते हैं, अगर 2 लाख रुपए कोई खर्च कर रहा है तो बहुत सारे लोगों को होते हैं इतने पैसे। तो और जो मेरे पास ऑप्शन था उसमें एक ड्यूक 390 भी थी, बट वो मुझे लगा कि थोड़ा फ्रजाइल है डोमिनार से, कि उसके फुटपैक्स वगैरह जो भी हैं वो इतने अच्छी बिल्ड के नहीं हैं जितने डोमिनार के हैं। वो थोड़े लुक्स वगैरह में ज़्यादा है, ये मुझे थोड़े पर्पस बिल्ड लगती है। एक्चुअली पर्पस बिल्ड वो भी है, बट फिर बाकी 2-3 ऑप्शन और थे मेरे पास, और GS 310 की जो सर्विस थी वो बहुत ज़्यादा पड़ रही थी उस टाइम पे, तो मेरा मन तो वही लेने का था। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें किट डलवा दूंगा तो एक्सक्लूसिविटी आ ही जाएगी। मतलब बेसिकली यू परचेज योर प्रोडक्ट और आपने उसको एक्सक्लूसिव बना दिया। हाँ, बस उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट आई शेल्ड आउट 20-25,000 रुपीज़ और उसमें ये सब चीज़ें तैयार हो गई। सो एक चीज़ है, जैसे अपन एक सुपर बाइक चलाते हैं, ठीक है, मैंने तो चलाई नहीं अभी तक वैसे। हाँ, कुछ तो चलाया होगा, 650 चलाई होगी या कुछ चलाया होगा। तो एक उसकी एक्सक्लूसिविटी होती है, लाइक इट्स अ हेड टर्नर। मतलब अगर स्पोर्ट्स बाइक जा रही है या 650 जा रही है तो इट्स अ हेड टर्नर। तो दिस बाइक, दिस किट गिव्स दैट हेड टर्निंग थिंग। एक्चुअली इट्स अ हेड टर्नर बिकॉज इट्स क्योटिक, क्योंकि लोग देखते हैं पीछे से डोमिनार है, आगे से इसमें क्या कुछ लगा हुआ है। तो अब इसको ऐसे नहीं कह सकता कि लोग इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इसलिए ऐसे देखते हैं। असल में उनके लिए बहुत ही क्योटिक हो जाता है समझना कि ये मोटरसाइकिल है कौन सी। तो आप मोटरसाइकिल को लेके कहीं भी निकलोगे तो हर कोई आपको देखेगा, आपको चेस करेंगे हाईवे पे, क्योंकि मैंने एक छोटी सी ट्रिप की थी इससे गुड़गांव की। तो उस टाइम ऐसे ही हो रहा था कि बहुत सारे लोग मेरे पास आके देखना चाह रहे थे कि ये मोटरसाइकिल है कौन सी, और कुछ लोगों को लगता है कि मैंने AS 200 की फेयरिंग डाली है इस पर। ओके। देहरादून में और इंडिया में फेयरिंग वाली बाइक्स बहुत हैं, करिश्मा, पल्सर। कुछ टाइम के बाद वो शैटर होने लग जाती हैं, उसमें आवाज़ आ जाती है, बजने लगती हैं। सो दिस थिंग इज इक्विवेलेंट या वैसा कुछ है कि नहीं है? देखो, इफ़ यूल कंपेयर दिस टू RS 200 और इस टाइप की मोटरसाइकिल्स, तो इसमें रेटल कम है, लेकिन इसमें एक थर्ड साउंड थी कि जैसे इफ़ यू हिट अ पॉट होल तो इसकी जो इसके अंदर जो क्लैम्प्स है, जो ब्रैकेट हैं, वो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं। तो जब भी इसका सब कुछ फेयरिंग हिलती है तो एक थर्ड साउंड आती थी। अब मुझे वो भी पसंद नहीं थी, और इसका फिर मैंने खोल के दोबारा से तो मैंने इस पर एक कुशन टाइप का कर दिया डबल साइडेड टेप से,
तो इसके जो भी मुझे ऐसा लगता था कि ये मैश करते हैं बॉडी पार्ट्स, वहाँ पे मैंने डबल टेप कर दिया है, तो अब वो बहुत ही मिनिमल है. इट्स नोटिसेबल बट वेरी मिनिमल. और एक और क्वेश्चन छोटा सा, दैट आपने इसको इंस्टॉल खुद किया, कहाँ से सीखा? और मतलब इट्स अ 6 पार्ट्स, इट्स डिफिकल्ट टू असेंबल 6 पार्ट्स, तो हाउ यू हैव डन इट? आपने आपसे कैसे किया आपने? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद से नहीं किया ये, जबकि ये DIY किट है, क्योंकि एक्चुअली आई ट्राई टू मेक अ वीडियो कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, तो उसके लिए आई थॉट कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने अपने मैकेनिक से फ़िट करवाए थे. हमारे एक भैया हैं, उन्होंने फ़िट किया था. लेकिन इनिशियली इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी फिटिंग करने में, क्योंकि इसमें अलाइनमेंट नहीं आ रही थी हेडलाइट की, क्योंकि इसके पैनल्स वगैरह सारे जितने भी इसके होल्स थे वो डिसलोकेट हो रहे थे. तो उस टाइम तो वी मेड होल्स एंड एवरीथिंग, हमने ब्रैकेट्स में भी कुछ ऑल्ट्रेशन की थी तो हमने लगा दिया था, लेकिन इसमें पैनल गैप बहुत ज़्यादा थे. तो जब मैंने ऑटोलॉक की चीज़ें बताई तो उन्होंने मुझे इसके, एक्चुअली मुझे ब्रैकेट्स भी थोड़े गलत आ गए थे. मैंने स्टेनलेस स्टील के ब्रैकेट्स मंगाए थे, मुझे माइल्ड स्टील आ गया था. तो जब मेरे स्टेनलेस स्टील के ब्रैकेट्स आए थे तो तब उस टाइम हमने खुद फिट करी अपने फ्रेंड के साथ, तो अब इसके सब कुछ चीज़ें सही है. Now Sagar will tell us what is all in there for us. तो जब आप ये किट ऑर्डर करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं कस्टमाइजेशन के इस किट पे. तो जैसे आप इसकी पेंट स्कीम अपने आप चूज़ कर सकते हो जो आपको चाहिए. उनके पास कुछ पहले से भी रहते हैं, या तो आप उनको कुछ बता देंगे तो वो वैसे पेंट करके भी दे देंगे. प्लस इसके जो ब्रैकेट्स आते हैं, ये सब कुछ जिस चीज़ पे टिकी हुई है तो वो बने हुए आते हैं माइल्ड स्टील ब्रैकेट से, अगर आपको स्टैंडर्ड लेने हैं. और अगर आपको अपग्रेड करना है स्टेनलेस स्टील ब्रैकेट में तो उसके लिए यू हैव टू शेल आउट अ लिटिल बिट मोर अमाउंट. तो जब आप किट ऑर्डर करते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि ये विंड स्क्रीन. तो इसमें एक ऑप्शन होता है क्लियर वाइजर का, एक इसमें ऑप्शन होता है बिल्कुल डार्क, बहुत ज़्यादा टिंट रहता है, ये स्मोक्ड है. प्लस इसके साथ आते हैं इसके हेडलैम्प कवर और ये साइड के 2 पैनल लेफ्ट और राइट. और प्लस आपको थोड़ा पास आना पड़ेगा, इसमें ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसको रिलोकेट करने के लिए ये आता है इसमें कवर, थोड़ा हिमालयन जैसा दिखता है ये. तो ये सारी चीज़ें आती हैं. प्लस जो आपको मैंने ब्रैकेट बनाया वो अभी विजिबल है नहीं, लेकिन ये सब चीज़ इसी पे ही अभी फिक्स्ड है, ये अंदर हैं इसके वो ब्रैकेट्स. तो यही सारी चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं है और इजी टू फिक्स है अगर आपको पता हो इसकी टेक्निक. तो इसके साथ आपको किट में एक और ऑप्शन मिलता है बीक का. तो जैसे कि कुछ एडवेंचर मोटरसाइकिल में होती है, यहाँ पे बीक रहती है, वो भी इसमें आया था, लेकिन मैंने उसको इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ओवरडन लग रहा था. वो उसका फ्रंट लुक तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आप साइड से देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड थी, तो मैंने वो चीज़ हटा दी है. अब थोड़ा सब्जेक्टिव है, मुझे पसंद नहीं था तो मैंने लगाया नहीं है. लास्ट कमेंट, अगर किसी को ये इंस्टॉल करनी है अपने आप से खुद से तो वो कैसे कर सकता है? आप इनका DIY वीडियो देख सकते हैं जो इनका अपने चैनल पे है. प्लस अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है या आपको लगता है कि इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं अभी, तो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट. तो यू कैन गो टू माई चैनल, द लिंक इज़ इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यस, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, मेरा वीडियो है उस पर. उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें हमने चेंज की थी, कैसा किया था. और अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि आपको कुछ और जानना है तो इट्स मैट फॉर मोटरसाइकिल्स, आई एम ऑन इंस्टाग्राम. सो आप अपना क्वेश्चन पुटअप कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या क्या चीज़ें. बेसिकली इट कैन कम इन द डिस्क्रिप्शन, और मैं एक यहाँ पे लिंक छोड़ दूंगा. यू कैन गो टू हिज इंस्टाग्राम ID एंड माई इंस्टाग्राम ID as well. So keep us loving, keep us following. Here is Matt for Motorcycle. I am Sudhanshu Aswal. Be more, ride more. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you
got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let go of the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling that touch me? Are you in it? Don't see what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Oh no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly, cause I know